हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक और वीडियो में आप लोग को। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बोले थे कि हम चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहीं आज हम चैप्टर लेके आ रहे हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। हालांकि आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा भी, नहीं भी आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, इतना मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से टॉपिक देखिएगा क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं अवयव। हम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम आप दोनों मीडियम में बताएंगे, दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? अवयव। ठीक है, अवयव। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये आपका ये जो होता है, ये पंक्ति आप लोग का बोलते हैं इसको रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। और इस टाइप का नीचे में जो पंक्ति होता है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसको रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक 1 में देखिए क्या कह रहा है। टॉपिक 1 में कह रहा है मैट्रिक्स का कोटि। अगर जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप मैट्रिक्स का कोटि बताइए। कोटि का इंग्लिश होता है ऑर्डर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्डर। जैसे कि ऑर्डर पूछेगा कि जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स दे दिया, ए बराबर इतना मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स में पूछ रहा है कि कोटि कितना है, ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर हम आप लोग को बताएंगे। इस इन नोट्स से आप लोग नोट्स बनाइएगा अच्छे से। आप लोग भी ये नोट्स बता रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, आप लोगों को समझ। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? जैसे देखिए ये हम आपको बताएं कि ये रो है, रो है। ठीक है, क्या है? रो है। और ये क्या है? कॉलम है। क्या है? कॉलम। इसको आर से सूचित करते हैं, इसको किससे? सी से सूचित करते हैं। यानी कि ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ठीक है, R1 R2 C1 C2। ठीक है, C3। तो देखिए रो हमारा कितना है? रो हमारा कितना है? 1 2, यानी रो कितना है? 2। और कॉलम कितना है? कॉलम है 1 2 3। कॉलम कितना है? 3। यानी मैट्रिक्स हमारा कितना ऑर्डर का है? 2/3 का। कितना ऑर्डर का है? 2/3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर दूसरा मैट्रिक्स लेंगे बी बराबर में लेंगे। देखिए इसका देखिए ऑर्डर कितना है? ये हमारा रो है 1 2 3। रो कितना है? 3 है। कॉलम भी 3 है, 1 2 3। यानी इसको हम पंक्ति बोलते हैं, आप लोग को बताए हैं। इसको हम रो, इस साइड से रो बोलेंगे और इस साइड से कॉलम बोलेंगे। तो हिंदी में बोलते हैं इसको पंक्ति। ठीक है, पंक्ति से कि ये हमारा ए पंक्ति हो गया, ए ऐसे पंक्ति हो गया। ठीक है, तो ए पंक्ति हमारा देखिए 1 2 3, यानी कि ये R1 R2 R3। ठीक है, और ये C1 C2 C3। ठीक है, तो हमारा कितना बाई कितना का ऑर्डर है? 3/3 का ऑर्डर है। ठीक है, आप लोग समझ गए। टॉपिक दूसरा क्या है? टॉपिक दूसरा हमारा क्या है? जैसे कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। हिंदी में अवयव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इंग्लिश में इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि कह देगा फाइंड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी मैट्रिक्स का बताइए कि इतना मैट्रिक्स का कितना एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे कि हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? जैसे कि देखिए यहाँ हम आप लोग को बता दिए रो है, ये कॉलम है, यानी इस साइड से जाएगा तो रो और ये आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉलम। तो 1 2, यानी कॉलम यानी रो हमारा कितना है? 2 है, यानी R1 और ये R2। ठीक है, ये C1 C2 C3 C4। ठीक है, कितना हो गया? तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, यानी 4 हो गया, यानी 2 गुना 4, यानी 2/4 का ऑर्डर है। यानी अब एलिमेंट्स का अगर निकालने के लिए तो आप लोग क्या करिएगा? गुना कर दीजिएगा, यानी 4 दूना क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मैट्रिक्स में क्या कह रहा है? जैसे कि ये मैट्रिक्स दिया है बी बराबर इतना। ठीक है, तो ये हमारा R1 हो गया। ठीक है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, और ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, यानी कि रो हमारा 3 है और कॉलम कितना है? 2 है। तो यानी कितना? 3/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए हाँ, टॉपिक तीसरा में क्या है? संभावित कोटि। तीसरा टॉपिक क्या है? संभावित कोटि। ठीक है,
देखिए जैसे कि देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में आपका हो गया कि एक मैट्रिक्स में, यानी एक अवयव में, मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, अवयव, एक अवयव में 6 अवयव है, कितना है, 6 अवयव है, ठीक है, 6 अवयव हैं, तो संभावित कोटि बताइए, तो संभावित कोटि बताइए, ठीक है, संभावित कोटि बताइए। आइए निकालते हैं, कोटि निकालना, संभावित कोटि कैसे बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका ए हो गया, कोई मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, एफ, ठीक है। अब इसमें आप लोग को बताना है संभावित कोटि क्या है, ठीक है, संभावित कोटि। पहले तो देखिए आप लोग कि ये कितने ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का नहीं है, ठीक है। तो इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कॉलम 6 है, और R1 कितना है, 1 है, यानी R1 है 1, और C1 C2 C3 C4 C5 और C6, ठीक है। यानी कितना बाई कितना का ऑर्डर है, यानी कि कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 1/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 1/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक और देख लीजिए, जैसे कि इसको इस तरह लिखेंगे, A B C D E, ठीक है। देखिए अब ये कितना का हो जाएगा, जैसे कि देखिए अब इसका देखिए R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है, यानी 5 गो रो है और एक कलम है, तो कितना बाई का हो जाएगा, यानी 5/1 का मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे, यानी अवयव का आप लोग संभावित कोटि बता दी, संभावित कोटि यही होता है, ऑर्डर जो बताना रहता है, ठीक है ना, तो ये आप बता दिए, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक क्या कर रहा है, अवयव में कुल 10 अवयव है, जैसे कि 10 अवयव है, यानी मैट्रिक्स में, चाहे हिंदी में लिख देते हैं, अवयव में कितना अवयव है, 10 अवयव है, ठीक है। ये आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अवयव है, वह है, तो संभावित कोटि क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, यानी 10 गो अवयव है, तो संभावित कोटि क्या क्या होगा, देखिए। चलिए तो आपको कोटि तो समझ लिया कि ये ऑर्डर होता है, कोटि बता दिए आप लोग। अब हम आप लोग को बताएंगे अवयव, कुल अवयव 10 है, तो उसको मतलब कुल मैट्रिक्स 10 है, तो उसका संभावित कोटि क्या होता है, संभावित कोटि, जैसे कि ये ऑर्डर हो गया आपका, कोटि हो गया, लेकिन संभावित कोटि जैसे कि देखिए 10 है, जैसे कि 10 अवयव हैं, यानी एलिमेंट्स हैं, तो 10 में कितने ऑर्डर होंगे, यानी कितने कोटि होंगे, ये बताना है आप लोग को। जैसे कि अगर 10 यहाँ पे 6 अवयव था, तो कितना था, एक, यानी 1 × 6 ऑर्डर था, ठीक है ना, तो इसमें कितना कितना हो सकता है, ये आप लोग को बताना है। देखिए 10 में आप लोग का हो जाएगा, एगो हो जाएगा 1 × 10 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 2 × 5, ठीक है, तीसरा हो जाएगा 5 × 2, ठीक है, चौथा हो जाएगा 10 × 1। इससे ज़्यादा ऑर्डर आपका मैट्रिक्स में नहीं बन सकता है। तो कितने कोटि हो जाएंगे, कोटि की संख्या कितना हो जाएगा, कोटि का संख्या आप लोग का हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए टॉपिक नंबर 4 देखेंगे क्या होता है, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक 4 देखेंगे। टॉपिक आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, नोट्स में थोड़ा टॉपिक बता रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा से बुझाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर कितना है, 4, टॉपिक नंबर 4 देखिए क्या है।
टॉपिक नंबर में क्या होता है, 4 में क्या बताएंगे, आप लोग मैट्रिक्स बनाना सीखें, ठीक है, मैट्रिक्स बनाना सीखें, यानी अवयव बनाना सीखें, ठीक है, अवयव बनाना सीखें, ठीक है। देखिए जैसे कि हम 2x2 ऑर्डर का ले लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, कितना ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का। तो 2x2 ऑर्डर का जैसे कि ये मैट्रिक्स ले लेंगे तो एक A1 हो जाएगा, A11 और A122, A21 और A22। तो ये हमारा कितना बाई कितना का ऑर्डर हो जाएगा, AR1 हो जाएगा, AR2 हो जाएगा, AC1 हो जाएगा, AC2 हो जाएगा, ठीक है। यानी रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो कितना बाई कितना ऑर्डर का हो जाएगा, 2x2 ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। कितना बाई कितना ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर, 2x3 ऑर्डर का बनाइए मैट्रिक्स, ठीक है, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ऑर्डर का मैट्रिक्स आप लोग को इंग्लिश में ही बता देंगे, हिंदी में बता देंगे, ठीक है ना, समझ में आएगा। देखिए ए बराबर मैट्रिक्स का ले लेंगे, देखिए 2x3 बनाना है तो देखिए यानी 2 रो बनाना है और 3 कॉलम बनाना है, ठीक है ना, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है ना, 2 रो बनाना है और 2 कॉलम बनाना है, ठीक है। चलिए तो A11 हो जाएगा, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है। ये हमारा कितना बाई कितना ऑर्डर का हो जाएगा, जैसे कि देखिए 1 2 यानी 2 रो हो गया और 1 2 3 यानी 3 क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये पूरा को कॉलम बोलेंगे, ये पूरा को रो बोलेंगे, ठीक है ना, ये पूरा को रो बोलेंगे, ये पूरा लाइन को कॉलम बोलेंगे, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे कि हम बोल देंगे ये 2 नंबर हो गया, ये तीसरा हम बोल देंगे कि 4/3 का ऑर्डर निकाल दीजिए, 4/3 का मैट्रिक्स बना दीजिए, ठीक है, 4/3 का मैट्रिक्स, ये आप लोग नोट्स में लिखते चलिएगा। अब 4/3 का मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, वैसा ही बनाना है, ठीक है। पहले से देख लीजिए 4 है तो 4 रो है, तो 4 रो के लिए छोड़ेंगे लाइन, ठीक है। देखिए A11, ठीक है, A12, A13, A21, A22, A23, फिर देखिए A31, A32 और A33, फिर देखिए A41, A42, A43, ठीक है। ये कितना बाई कितना ऑर्डर का हो गया, 1 2 3 4 का रो हो गया और कॉलम कितना का होगा, 1 2 3, समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए टॉपिक नंबर 5 हम देखेंगे, टॉपिक नंबर 5 क्या कह रहा है, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक 5 देखेंगे। टॉपिक 5 में क्या कह रहा है, अवयव से किसी अवयव को ढूंढना, जैसे कि अवयव से किसी अवयव जैसे कि एलिमेंट्स को देखना है कि ढूंढना है उसको और उसका मान निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि हम ये आपको बता दिए, ये आपको ये अभी ये मैट्रिक्स बता दिए हम, ठीक है। तो इसमें से हम जैसे कि पूछ देंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 3 रहेगा, 2 3 है, जैसे कि यहाँ पे दे दिए 2 और 3 और 3 1, जैसे कि ये हमने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हम पूछ देंगे कि ये 2 1 क्या कितना होगा, A21, तो आप लोग जानते हैं A21 हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे A21 3 हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए तो टॉपिक डालिएगा आप लोग, टॉपिक डालिएगा आप लोग, अवयव, अवयव से किसी अवयव यानी एलिमेंट, अवयव यानी इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को ढूंढना, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, सब किसी को मैथ समझ में आ जाएगा, कोई घबराएगा नहीं, ठीक है। ढूंढना जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए, ए में कोई मैट्रिक्स दे दिए हम, जैसे कि 3 3 4 1 6 0 4, ठीक है, हो गया। अब हम कहेंगे कि इसमें से आप लोग अवयव मतलब जैसे कि हम कह देंगे कि इसमें से आप लोग A21 और A12 निकालिए, ठीक है, A12 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाला लड़का बच्चा होगा वो पता है इसका इंग्लिश कैसे लिखेगा, पहले लिखेगा फाइंड द A1 A2 यानी A21 अब A12, इतना मैट्रिक्स दिया रहेगा, इतना में निकालना है, यानी मैट्रिक्स दिया रहेगा और इसमें से इतना A21 का और A12 का मान निकालना है। तो आप लोगों को पता है ये कितना बाई कितना ऑर्डर का है मैट्रिक्स है,
तो ये आपको 1 2 और 1 2 3 यानी रो हमारा 2 है और कॉलम कितना है 3 है। तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो देखिए A12 A2 A12 A11 A122 A13 A21 A22 A33, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हम लोग को A21 निकालना है। तो A21 हमारा इतना आ गया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे A21 का मान कितना हो जाएगा 6 एंड 6 यानी कि मैट्रिक्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रकार, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे मैट्रिक्स का प्रकार। तो पहला प्रकार देखिए आप लोग क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। पहला हो गया रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में आप लोग देख लीजिए, जैसे कि रो मैट्रिक्स में यहाँ पे ये रो हो गया 2 4 2, ये रो हो गया, ठीक है। रो मैट्रिक्स इसमें पंक्ति कितना है, यानी पंक्ति का मतलब पंक्ति का मतलब जैसे कि इसमें रो कितना है, तो रो कितना है, रो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पंक्ति, पंक्ति कितना है 1 है, ठीक है। फिर पूछेंगे स्तंभ कितना है, स्तंभ कितना है, तो स्तंभ हमारा कितना है, अधिक है, स्तंभ अधिक है, ठीक है। अधिक है, स्तंभ कितना है, अधिक है, ठीक है। चलिए दूसरा कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, दूसरा आप लोगों को पता है, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में देखिए जैसे कि इसी को ऐसे कर देंगे, इसी को पलट देंगे, लंबा कर देंगे, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसमें स्तंभ कितना है, इसमें स्तंभ कितना है, तो इसमें अधिक स्तंभ था, अधिक स्तंभ का मतलब ये पूरा स्तंभ था, ठीक है ना। तो इसमें स्तंभ कितना है, स्तंभ यानी मतलब कॉलम होता है। तो स्तंभ कितना है, स्तंभ पूछेगा तो स्तंभ 1 है, इसमें स्तंभ 1 है, इसमें स्तंभ अधिक है, यानी स्तंभ ये है, अधिक या 3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि इसमें हम स्तंभ पूछेंगे आप लोग से, तो स्तंभ आप लोग कितना बताइएगा, स्तंभ का इंग्लिश होता है कॉलम, ठीक है। तो स्तंभ कितना होगा 1, स्तंभ इसमें कितना होगा 1, ठीक है। और पंक्ति कितना होगा इसमें, इसमें पंक्ति कितना हो जाएगा, यानी रो कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं, पंक्ति कितना हो जाएगा, रो अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा आप लोग का हो जाएगा, तीसरा आप लोग का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा आप लोग का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके डिफिनेशन करेंगे, पंक्ति, जैसे कि देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पंक्ति, पंक्ति एवं स्तंभ यानी रो एंड कॉलम, ठीक है। पंक्ति एवं स्तंभ, पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान हो, समान मतलब बराबर, स्तंभ की संख्या समान हो, ठीक है ना, यानी बराबर हो, पंक्ति एवं रो की संख्या कितना हो, समान हो, ठीक है। तो उसे उसको क्या क्या मैट्रिक्स बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। सॉरी समान हो नहीं, समान न हो, ठीक है ना, मतलब बराबर ना हो, सॉरी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ए बराबर ए हो जाएगा 2 3, ठीक है। बी बराबर हो जाएगा 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 4 5 3 6, ठीक है। चलिए इसका समान नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। चौथा कौन सा मैट्रिक्स होता है, चौथा देखेंगे, चौथा को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या बराबर हो, इसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, यानी बराबर हो, समान हो, ठीक है ना, ठीक है। पंक्ति एवं कॉलम की संख्या समान हो, ठीक है।
ए बराबर कितना हो जाएगा 3 2 4 2। बी बराबर कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग पे लोड देने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। चलिए पांचवा मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स। पांचवा मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, सिंगल सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है ना। जिस मैट्रिक्स में एक ही अवयव हो, यानी सिंगल मैट्रिक्स का मतलब एक, ठीक है ना। जिस अवयव में, यानी जिस मैट्रिक्स में कितना अवयव हो, कितना एलिमेंट हो, अब जिस मैट्रिक्स में एक, यानी एक अवयव हो, अवयव हिंदी में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिंगल मैट्रिक्स, सॉरी सिंगल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, अवयव हो। अब जैसे कि देखिए एक अवयव, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक अवयव, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 5 मान लीजिए, फिर देखिए बी बराबर ए, ठीक है, ए भी एक अवयव है, ठीक है, सी बराबर 9, ये भी एक अवयव है, डी बराबर 3, ये भी एक अवयव है। तो ये कौन मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये एक कौन मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स। छठा होता है आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। छठा क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। छठा आप लोग होता है डायोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ठीक है ना, इसका परिभाषा क्या होगा, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी मैट्रिक्स, यानी बाकी सभी अवयव, सॉरी एलिमेंट्स, इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स शून्य होंगे तो उसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब कि मुख्य विकर्ण, यानी देखिए जैसे इसका परिभाषा लिखिए, इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, यानी मेन, मुख्य मतलब मेन, मुख्य विकर्ण, ठीक है ना, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव, बाकी सभी अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट्स, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना, शून्य हो, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल। जैसे आइए समझाते हैं, जैसे कि ए बराबर मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है, ठीक है, 2 0 0 0 3 0 0 4 5, ठीक है। अब देखिए विकर्ण, यहाँ बोल रहा है ना मुख्य विकर्ण, यानी मुख्य विकर्ण, देखिए मुख्य विकर्ण कौन कौन सा है, ये, यानी मुख्य विकर्ण, यहाँ पे आपको 0 होगा ना, 0, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो, यानी बाकी सभी एलिमेंट 0 है, तो इसी को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लीजिए, 1 0 0 2, ठीक है, देखिए इसमें भी मुख्य विकर्ण क्या है, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए छठा को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, छठा देखिए, छठा बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स, यानी 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना, 0 मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के
जिस मैट्रिक्स के सभी अवयव यानी सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो, सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना, शून्य हो यानी जीरो हो, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। उसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। आइए देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ इसमें सारा एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो 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 जीरो। एक बी वाला वो ले लीजिए, एक और एग्जांपल, जीरो 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 जीरो। ये सब अब यह कितना है, जीरो जीरो है, इसलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए सातवां आप लोग को बोलेंगे, आठवां कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का प्रकार बता रहे हैं हम आपको, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका परिभाषा देखिए, इसमें मुख्य विकर्ण यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर, यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर इसमें वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मुख्य विकर्ण के अब यानी मुख्य विकर्ण के अवयव समान एवं मुख्य विकर्ण के अवयव यानी एलिमेंट समान एवं अवयव शून्य हो, एवं एलिमेंट शून्य हो, अवयव शून्य हो, यानी बराबर भी हो और शून्य भी हो, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ए बराबर कितना है, 2 0 0 यानी 0 2 0 0 0 2। देखिए ये मुख्य विकर्ण सेम है, देखिए 4 0 0 4, ठीक है, मुख्य विकर्ण है, समान है, मुख्य विकर्ण समान है यानी बराबर है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 2 2 यानी बराबर है, 4 4 4, और देखिए यानी मुख्य विकर्ण समान हो यानी बराबर भी हो और उसका एलिमेंट जीरो भी हो। इसको मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़कर एलिमेंट जीरो भी हो, यानी ये समान भी हो और ये जीरो भी हो, यानी ये बराबर भी हो और जीरो भी हो, ठीक है ना। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स। नौवां मैट्रिक्स क्या है, नौवां मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, यूनिट, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या इसे लिखेंगे आप लोग, देखिए इसमें मुख्य विकर्ण सभी अवयव यानी देखिए इसमें लिखिए, इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ठीक है ना, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव यानी एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स एक एवं, ठीक है ना, एक एवं बाकी सभी अवयव, राइटिंग तो नहीं बैठ रहा है, आप लोग जानते हैं मैथ पढ़ने वाला बच्चे का राइटिंग नहीं बैठता है, बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं, आई से, ठीक है। शून्य है, जैसे विकर्ण के सभी अवयव एक एवं बाकी सभी अवयव शून्य हो, यानी विकर्ण के सभी अवयव एक हो यानी एक ही आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए
ये जो विकर्ण वाला जो है ये एक है ना, एक है। अब बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है, बाकी सभी शून्य है, ठीक है। तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए टॉपिक नंबर 5 देखिए। अब ये आप लोग का मैट्रिक्स का प्रकार खत्म हो गया, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 5 में हम बताएंगे, देखिए, दो समान मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब दो बराबर मैट्रिक्स, ठीक है ना। दो समान मैट्रिक्स, दो समान मैट्रिक्स, ठीक है, दो समान मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 2 1, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 4 0। अब आप लोग बताइए कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप लोग ये देखिए, ये हमारा रो कितना है, 1 2, कॉलम कितना है, 1 2, यानी 2 बाई 2 का है। ये भी 2 बाई 2 का है, यानी ऑर्डर इसका क्या है, समान है, ठीक है ना। कोटि यानी बराबर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, कोटि बराबर हो, यानी पहला में क्या बोलेंगे, कोटि बराबर हो। कोटि बराबर है, कोटि बराबर है, यानी ऑर्डर बराबर है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, बराबर है। दूसरा में संगत अवयव समान हो, संगत अवयव समान हो, संगत अवयव यानी एलिमेंट, संगत अवयव क्या है, समान हो। देखिए, पहला का प्रकार ए हो गया, यानी कि ऑर्डर बराबर हो, तो यानी कोटि बराबर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए संगत, अब दूसरा में देखिए संगत, जैसे कि देखिए एक मैट्रिक्स ले लेंगे, 4 5 6 3 0 3 2 4 1। कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 ऑर्डर का है, ठीक है। 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले लेंगे, बी बराबर, आप लोग इसमें हटा लीजिएगा, 4 5 6 3 0 3 और 2 4 1, ये दोनों बराबर है, यानी ए बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी, ठीक है। चलिए, अब चलिए मैट्रिक्स बराबर होने पर इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे वाला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक 6 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक 6 देखते हैं। टॉपिक 6 में क्या है, देखिए, अवयव का जोड़ तथा घटाव, ठीक है ना। अब अवयव का जोड़ना तथा घटाना, ठीक है, यानी मैट्रिक्स का जोड़ तथा घटाव, जोड़ तथा घटाव, ठीक है। चलिए चलिए, देखिए इसमें शर्त क्या लागू करेगा, इसमें शर्त यही होना चाहिए। शर्त क्या होगा, शर्त ये होगा, शर्त आप लोग का कोटि यानी ऑर्डर और एलिमेंट, और कोटि समान होना चाहिए, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 4, ठीक है, चाहे 4 4 लिख लेते हैं, 4 4, ठीक है, 4 4। बी बराबर कितना लिखेंगे, बी बराबर 2 4 ठीक है, ठीक है। तो देखिए 3 2 4 4 2 4 3 2, यानी जो इसमें जो एलिमेंट्स है, क्या इसमें है, बिल्कुल है। तो हमारा एलिमेंट्स जब इसमें है तो ऑर्डर क्या है, समान है, ऑर्डर भी तो समान ही है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, ए प्लस बी करेंगे, यानी जैसे कि ए हो गया, ए बी हो गया, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 3 और 2 5, 2 और 4 6, 4 और 3 7, और 4 और 2 6। तो ये भी कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है,
ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है। आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए। चलिए अब घटाओ सीख लेते हैं। घटाओ तो ए बराबर दिया है मैट्रिक्स, ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 3 2 1 6 0। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया हुआ है -1 0 4 3 6 और 5, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब इसका घटाव करेंगे, जैसे कि ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, घटाएंगे तो देखिए 4 में से 1 जाएगा, यानी आप लोग घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे कि 4 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 4 माइनस का पहले से ही है 1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 ही आएगा, 2 में से 4 घटाइएगा तो माइनस का 2 आएगा, और 1 में से 3 घटाइएगा माइनस का 2 आएगा, 6 में से 6 घटाइएगा 0 आएगा, 0 में से 5 घटाइएगा तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 5 आएगा। आप लोग समझ गए। चलिए ये आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और अगला वीडियो आएगा आप लोग के लिए क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन बनाना, आप लोग सीख जाइएगा, हम बताएंगे। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे फ्री में आप लोग को क्लास आएगा।